सबके बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर जान लीजिए आप। कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन भी तैयार है नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए। बिहार में कांग्रेस के विधायक का बड़ा दावा। कांग्रेस के विधायक दावा यह कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बननी तय है, और महागठबंधन की सरकार मतलब महागठबंधन और उसके साथ जेडीयू। तो बिहार में कांग्रेस विधायक की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया, और यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि औपचारिक तौर पर ना देखिए अभी तक कोई पत्ते खोल नहीं रहा है। चाहे आरजेडी के विधायक हो, जेडीयू के विधायक हो, कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस विधायक की तरफ से बड़ा बयान। कांग्रेस की लीडरशिप हमेशा ये चाहती रही है कि देश में एक न्याय की सरकार हो, देश में सांप्रदायिकता के विरोध की एक सरकार हो, और देश की तरक्की की सरकार हो जहां अर्थव्यवस्था मजबूत हो और अहंकार खत्म हो। उस अहंकार को खत्म करने के लिए नीतीश जी ने और तेजस्वी यादव ने जो फैसला किया है वो ऐतिहासिक फैसला है। हो चुका है फैसला, ये फैसला सरकार में शामिल होगी। हमारे सारे फैसले बहुत स्ट्रक्चर्ड पार्टी है, हमारा सारा फैसला जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आगे आगे देखते जाइए। सर आज शाम में शकील साहब मुख्यमंत्री, अगर ये फैसला नहीं होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, वही रहेंगे। तो हो चुका है, कह रहे हैं बात तो बन चुकी है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच फॉर्मूला तय है। बिहार में अब एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो कुल मिलाकर आज जिसको फैसले का दिन माना जा रहा था, यह कहना चाहिए कि यह सिर्फ और सिर्फ औपचारिक ऐलान का दिन है। हम सीधे आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद है। बिहार की राजनीति से हर बड़ी खबर सबसे पहले सबसे सटीक अंदाज में आप तक पहुंचा रहे हैं प्रकाश कुमार। एक तरफ महाराष्ट्र में 40 दिन के बाद सरकार का विस्तार, और वहीं दूसरी तरफ यहां बिहार के अंदर बीजेपी सत्ता से बाहर होने वाली है। फॉर्मूला तो तय हो चुका है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच। इसकी जानकारी कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है। प्रकाश, बिल्कुल, सबसे पहले बता दूं कि लगभग कोरम पूरा हो चुका है। सभी सांसद, सभी विधान पार्षद और सभी विधायक पहुंच चुके हैं। ये जो देख रहे हैं आप, अंतिम 1-2 लोग ही बचे थे, जो लोग अब अंदर चले गए हैं, और बैठक अब जैसे ही ये लोग पहुंच गए हैं तो शुरू हो जाएगी। लेकिन दर्शकों को बता दें शुरू से कि किस तरह से ये पन्ने पलटे जा रहे हैं, एक एक करके देखा जा रहा है कि कौन कौन छूट गए हैं। तो लगभग जैसा कि दावा किया जा रहा है कि 1-2 लोग छोड़ करके बाकी पहुंच चुके हैं। तो ये एक अन्य की तस्वीर है जो सरकारी आवास है नीतीश कुमार का, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जेडीयू के नेता और साथ ही सुरक्षा कर्मी हाथ में लिस्ट लेकर मौजूद। जैसे जैसे जेडीयू के विधायक और सांसद पहुंच रहे हैं, लिस्ट में टिक मार्क हो रहा है। और कुल मिलाकर अभी तक की जो बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आई है वो ये कि जेडीयू पूरी तरीके से इंटैक्ट, मजबूत। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ बिहार जहां खतरे में सरकार, या यूं कहें तय मान लीजिए कि आज एनडीए से अलग होने वाले हैं नीतीश कुमार, और वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की तस्वीर जहां 40 दिन के बाद एकनाथ शिंदे सरकार का विस्तार होने जा रहा है। महाराष्ट्र को 40 दिन के बाद मंत्रिमंडल मिलने जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। एकनाथ शिंदे को आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। उनके बराबर वाली कुर्सी पर बैठे हुए हैं देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। और ऐसे में यह माना जा रहा है कि आज 20 चेहरे जो मंत्री पद के तौर पर शपथ लेंगे। और ऐसे में तस्वीर सामने आने लगी है, आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं सीधे अब आपको लेकर चलूंगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज्ञा इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं मनोज्ञा से उनके पास क्या अपडेट है। मनोज्ञा, देखिए, कुछ ही देर पहले जयंत राज यहाँ पर अंदर गए और उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी ऐसा करती रही है। अब ये पहला मौका है जब इस तरह से पब्लिकली एक के बाद एक नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी ये हरकतें पहली बार नहीं कर रही है, यानी कि नेताओं को तोड़ने की तैयारी, जैसे प्रकाश जी बता रहे थे, ठीक उसी तरह से विधायकों, मंत्रियों की शब्दों में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। और अगर मैं अभी कहूं कि 11 बजे बैठक तो मतलब आप बता रहे हैं कि जैसे जैसे जेडीयू के सांसद और विधायक यहां पहुंच रहे हैं, एक अन्य मार्ग पर बीजेपी को लेकर तलखी अब दिखने लगी है उनके बयानों में। मतलब कहीं ना कहीं वो आधार दिखने लगा है जिसको लेकर जेडीयू बीजेपी से अपना रास्ता आज अलग करेगी।
जी बिल्कुल, और ये लगभग तय ये इस आधार पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से चीजें बदल रही हैं और जिस तरह से दो पार्टियों के बीच बैठक, लेकिन बीजेपी के दफ्तर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है और आज एक के बाद एक बैठकों का दौर तो शुरू हो ही रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि फैसले की घड़ी इसलिए नहीं क्योंकि फैसला लगभग हो चुका है, जो नीतीश कुमार कहेंगे वही अंतिम वाक्य होगा, ब्रह्म वाक्य होगा जेडीयू में। तो ये बात इसलिए भी क्योंकि अब ये भी साबित हो रहा है कि जो विधायकों को तोड़ने की तैयारी की जा रही थी या आरोप लग रहे थे बीजेपी पर, अब उस पर कम से कम विधायक एक साथ अगर आज साथ खड़े हैं तो ये तो तय हो गया है कि जेडीयू में किसके हाथ में लाठी है और किसके हाथ में सत्ता। आप रहिए मेरे साथ। तो कुल मिलाकर जेडीयू के लिए तस्वीर साफ है, जो नीतीश कहेंगे जेडीयू में वही होगा अंतिम वाक्य, वही लास्ट वर्ड जेडीयू के लिए साबित होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।